मदर टेरेसा स्कूल ऑनलाइन क्लास। अपन अभी तक गणगनाभ के बारे में कर रहे हैं, गणगनाभ के प्रश्न कर रहे हैं। जो प्रश्न किताब में दिए हुए हैं वह प्रश्न कर रहे हैं। विशेष बात आपको शुरू से हम कह रहे हैं कि जो कार्य आपको कराया जाता है, कॉपी में नोट करना है, उसकी फ़ोटो हमें भेजनी है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे नहीं हैं, फ़ोटो भेज रहे नहीं हैं। तो यह जो मेहनत कर रहे हैं हम किसके लिए कर रहे हैं? हम आपके लिए कर रहे हैं, ताकि आपका समय खराब ना हो, आपका समय खराब ना हो, इसीलिए सब कुछ किया जा रहा है। तो समय का सदुपयोग करें। सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखकर जो कार्य कराया जाता है उसे समझें, कॉपी में नोट करें, फ़ोटो हमें भेजें। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हमसे दोबारा पूछें, हम दोबारा कराएंगे। और समय को ख़राब ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो प्रश्न देखो, पहले प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या है? 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और 35 सेमी चौड़ी दीवार बनाने में 22 सेमी, 10 सेमी, 7 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? कितनी ईंटें की आवश्यकता होगी? कितनी ईंटें पूछ रहा है, मतलब ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है। कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, इसका मतलब क्या ज्ञात करना है? इसमें ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है? ईंटों की संख्या। तो दीवार की लंबाई दी हुई है, दीवार की चौड़ाई दी हुई है और दीवार की ऊंचाई दी हुई है। तीनों चीज़ दी हुई है। दीवार की लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है। सबसे पहले दीवार की लंबाई, दीवार की लंबाई बराबर कितनी लंबाई है? 44 मीटर। दीवार की चौड़ाई और दीवार की ऊंचाई। दीवार की लंबाई कितनी है? 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची। 1.5 मीटर ऊंची है, ये ऊंचाई होगी। ऊंचाई कितनी होगी? 1.5 मीटर। 35 सेमी चौड़ी, चौड़ाई कितनी है? 35 सेमी। चौड़ाई कितनी है? 35 सेमी। ठीक है। लंबाई है, लंबाई कितनी है? 44 मीटर है। चौड़ाई है, ऊंचाई पहले 1.5 मीटर ऊंची, ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर है। और 35 सेमी चौड़ी, चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई 35 सेमी है। ठीक है। अब देखो, शुरुआत में भी क्या हो गया यहाँ पे, लंबाई की इकाई किसमें है? मीटर में। लंबाई किसमें है? मीटर में। लंबाई मीटर में है, चौड़ाई किसमें है? चौड़ाई सेमी में है। ऊंचाई किसमें है? ऊंचाई मीटर में है ना। तो तीनों की इकाई में से दो की इकाई समान है। यहाँ मीटर है, यहाँ मीटर है, लेकिन यहाँ क्या आ गया? सेमी आ गया। तो या तो तीनों मीटर में होने चाहिए, या तीनों किस में होना? सेमी में होने चाहिए। या तीनों मीटर में या तीनों सेमी में। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? देखो, अब ईंट की लंबाई सेमी में, चौड़ाई सेमी में, ऊंचाई सेमी में। तो अपन क्या करेंगे? मीटर को बदलेंगे सेमी में। क्या करेंगे? मीटर को बदलेंगे सेमी में। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो या तो सेमी में कर दो तीनों, या तीनों मीटर में कर दो। जैसे ईंट की जो है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है वो सेमी में है, तो अपन क्या करेंगे? लंबाई और ऊंचाई को मीटर में जो दिया हुआ है उसको बदलेंगे सेमी में। और 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेमी। 1 मीटर में क्या होता है? 100 सेमी। तो मीटर को बदलते हैं सेमी में, 100 से गुणा करते हैं। तो 44 मीटर है, 44 को 100 से गुणा कर दो, कितना आ गया? 4400 सेमी आ गया। 44 मीटर था, क्या था? 44 मीटर। 19 मीटर है ना, तो मीटर को बदला सेमी में, क्या करेंगे? 100 की गुणा। मीटर को बदलो सेमी में, 100 की गुणा। 44 × 100 बराबर क्या हो गया? 4400 सेमी आ गया। ठीक है। यहाँ पहले सेमी है, बदलना नहीं है, वापस यहाँ 35 का 35 आ जाएगा। क्यों नहीं बदलना? क्योंकि पहले सेमी में ही है। अब यहाँ 1.5 मीटर है,
फिर क्या करना है, मीटर को बदलना है सेमी में, 100 से गुणा करेंगे तो 1.5 इंटू 100, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है, पॉइंट के बाद क्या है, एक संख्या, तो पॉइंट को हटा दिया, 0 लगा दिया, तो यहाँ 0 0 घट जाएगा, तो 15 इंटू 10 कितना हो गया, 150 सेमी। अब लंबाई 4400 सेमी में आ गई, चौड़ाई 35 सेमी पहले सेमी में थी, ऊंचाई 150 सेमी, ये भी इसमें आ गया सेमी में। तो अब इसकी तीनों इकाई क्या होगी, सेमी में होगी, तीनों सेमी में। दीवार बनानी है, दीवार बनानी है, क्या करेंगे, दीवार का आयतन ज्ञात करेंगे। दीवार का आयतन, दीवार का आयतन, दीवार घनाभाकार होती है, दीवार का आयतन क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। दीवार का आयतन निकालना है, दीवार का आयतन कैसे आएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इससे क्या आएगा, दीवार का आयतन आएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई से। दीवार का आयतन, लंबाई कितनी है 4400, चौड़ाई कितनी है 35, ऊंचाई कितनी है 150। अब गुणा मत करना इसको, इतना रहने दो, घन सेमी। ये आ गया दीवार का आयतन, कितना आया 4400 इंटू 35 इंटू 150 घन सेमी। ये क्या आ गया, ये दीवार का आयतन आ गया। आगे दीवार का आयतन। अब बात करते हैं ईंट में। 22 सेमी, 10 सेमी, 7 सेमी माप की कितनी ईंट है, कितनी मतलब क्या करनी है, ईंटों की संख्या निकालनी है, 1000, 2000, 3000, 100, 200, 500, वो संख्या निकालनी है अपने को। ठीक है, तो मेन बात हो गई कि दीवार बनाने में 22 सेमी, 10 सेमी, 7 सेमी माप की कितनी ईंटें चाहिए। तो पहले ईंट की लंबाई, ईंट की लंबाई, ईंट की चौड़ाई और ईंट की ऊंचाई। ईंट की लंबाई, ईंट की चौड़ाई और ईंट की ऊंचाई दी है। लंबाई कितनी दी हुई है ईंट की, 22 सेमी। लंबाई कितनी है 22 सेमी। चौड़ाई कितनी है ईंट की, 10 सेमी। ऊंचाई कितनी है ईंट की, 7 सेमी। लंबाई 22 सेमी, चौड़ाई 10 सेमी, ऊंचाई 7 सेमी, ये दिया हुआ है। अब निकालो ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन निकालेंगे। ईंट का आयतन, जैसे अपन ने निकाला दीवार का आयतन, वैसे ही क्या करेंगे, वैसे ही ईंट का आयतन निकालेंगे। जैसे निकाला अपन दीवार का आयतन, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई किया था ना, वैसे ही क्या करना है, वैसे ही ईंट का आयतन ज्ञात करना है। कैसे आएगा, ईंट का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इससे क्या आएगा, एक ईंट का आयतन आएगा। दीवार बनाने के लिए ईंट चाहिए, तो एक ईंट का आयतन कितना है पहले वो निकालेंगे, उससे क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी हमारी। ईंट का आयतन बराबर लंबाई कितनी है 22, चौड़ाई कितनी है 10, ऊंचाई कितनी है 7। गुणा इसको भी नहीं करनी है, इतना रहने दो बस। 22 इंटू 10 इंटू 7 घन सेमी, ये क्या आ गया, ईंट का आयतन आ गया। आ गया ईंट का आयतन। तो यहाँ पर अपन ने निकाला दीवार का आयतन, यहाँ पर ने निकाला ईंट का आयतन, दोनों आयतन आ गए। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है ईंटों की संख्या। कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, हमें ईंटों की संख्या निकालनी है। तो ईंटों की संख्या निकालनी है, तो लिख दो यहाँ पे ईंटों की संख्या। कितनी ईंटें चाहिए पूछा है ना, तो ईंटों की संख्या निकालनी है। ईंटों की संख्या कैसे आएगी, दीवार बनानी है, दीवार किससे बनानी है, दीवार ईंट से बनानी है। दीवार बनानी किससे बनानी है, ईंट से। तो ईंटों की संख्या कैसे आएगी, दीवार का आयतन,
दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बट्टा ईंट का आयतन, दीवार का आयतन बट्टा ईंट का आयतन। इससे क्या आएगी? ईंटों की संख्या आएगी, ईंटों की संख्या कैसे आएगी? दीवार का आयतन बटा ईंट का आयतन। दीवार के आयतन में ईंट के आयतन का जब भाग देंगे तो क्या आएगी? ईंटों की संख्या आएगी। दीवार का आयतन क्या आया? 4400 इंटू 35 इंटू 150, ये दीवार का आयतन है। 4400 इंटू 35 इंटू 150, ये क्या है? दीवार का आयतन। बट्टा क्या करना है? ईंट का आयतन करना है। ईंट का आयतन कितना है? 22 इंटू 10 इंटू 7, 22 इंटू 10 इंटू 7। ठीक है, पहला काम करते हैं, 0 0 काट देते हैं। काट दिया। ईंटों की संख्या बराबर, ऊपर क्या बच गया? ऊपर बच गया 4400 इंटू 35 इंटू 15, बट्टा में क्या बच गया? बट्टा बच गया 22 इंटू 7। ठीक है, ऊपर बच गया 4400 इंटू 35 इंटू 15, बट्टा आ गया 22 इंटू 7। तो काट लो 22 के बड़े से, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, ये 200 हट गया। 22 के बड़े से 44 हटा कितनी बार? 2 बार। 22 से कम 22, 22 दूनी 44, कितने? 2 हट गया। 2 0 पड़े हैं, 2 0 लगा दिए। यहाँ 7 से घट रहा है 35, 7 से 35 कितने घटेगा? 5 बार, यहाँ आ गया 5। तो ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या ऊपर क्या बच गया? 200 इंटू 5 इंटू 15, बट्टा कुछ नहीं बचा है, सब घट गया। 22 भी घट गया और 7 दोनों घट गए। 22 भी घट गया, 7 दोनों घट गए। तो अब गुणा कर लो, 200 को 5 से किया 1000, 1000 को 15 से किया 15000। कितना आ गई ईंटों की संख्या? 15000। 15000 ईंट। कितनी ईंट चाहिए? 15000 ईंट। ठीक है, तो ऐसा एक प्रश्न और है किताब में, सेम पैटर्न का सवाल है, उसमें सेम संख्या निकालनी है। वैसे ही दीवार की संख्या दी, डायमीटर ऊंचाई दी हुई है, ईंट की दी हुई है, तो इसको अपने आप कॉपी में देख के उस क्वेश्चन को हल करके दिखाना है मेरे को। ठीक है।